Hello everyone, my name is Hakeem and I welcome you all in the lecture series of class 10th physics. In the previous video we discussed about the light and its features. With that we also studied about the types of objects. पिछली लेक्चर में हमने क्या देखा, लाइट के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, लाइट के रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है, और उसके साथ साथ उसके कुछ फीचर्स पढ़े थे और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो पहले उसको देखें ताकि उसको क्लियर हो जाए असल में लाइट क्या है, उसके फीचर्स क्या है और ऑब्जेक्ट्स के कितने टाइप्स हैं. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो किस पे है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे. ठीक है, आज का जो लेक्चर है ना वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो सीधे चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन पे. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन पे. डेफिनेशन क्या बोलती है, द प्रोसेस, वो प्रोसेस of sending back the light rays which fall on the surface of an object is called as reflection. वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो लाइट रेज हैं वो बाउंस, हम इसको बाउंस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बाउंस बैक. ठीक है, सॉरी, बाउंस, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक और द प्रोसेस ऑफ बाउंस बैक या बाउंसिंग बैक. ठीक है, बाउंसिंग बैक ठीक रहेगा. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें लाइट रेज को रिफ्लेक्ट किया जाता है या बाउंस बैक किया जाता है या सेंट बैक किया जाता है किसी और डायरेक्शन में. ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, उस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नेक्स्ट जो इसमें लिखा है वो क्या लिखा है, सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स एंड इट्स रिफ्लेक्टेंस वैल्यू इज 95. इट्स रिफ्लेक्टेंस वैल्यू इज 95. कहते हैं कि जो सिल्वर मेटल है ना वो सबसे ज़्यादा जो है लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो सबसे ज़्यादा जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट या उस पे पड़ती है सिल्वर मेटल पे, वो उनको सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है, उसके आगे जो पॉइंट लिखा है वो है कोल हैज़ लीस्ट रिफ्लेक्टेंस वैल्यू, मतलब कोल सबसे कम रिफ्लेक्ट करती है, मतलब जो कोल है ना वो क्या करती है, जो लाइट रेज है उनको सबसे कम रिफ्लेक्ट करती हैं. अब आगे क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में, अ बंडल ऑफ लाइट रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट. देखो, अगर हमारे पास कोई सोर्स है उससे रे आती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं, उससे अगर सिंगल लाइट आती है ना, मतलब एक ही लाइट आती है, उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट. ठीक है, इसको बोलते हैं हम रे. इसी तरह अगर बहुत सारी आएंगी, मतलब ए ग्रुप, अगर या बंडल कह सकते हैं, ठीक है, बंडल कह सकते हैं या ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ लाइट रेज और बंडल ऑफ लाइट रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट. उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली नोन एज those light rays which come in bundles is known as beam of light. आगे चलते हैं, ये है जो रिफ्लेक्शन की जो असल में प्रोसेस है ना, ये उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन हम कह सकते हैं वया, मैंने इसमें फिगर डाली है, यानी कि वया फिगर हम इसको असल में जो है ना समझ सकते हैं. ये है इंसिडेंट रे, या हम कह सकते हैं जो रे सोर्स से आई है वो पड़ती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, मतलब मिरर पे पड़ती है, और वो मिरर कहाँ से उसको डिफ्लेक्ट करता है, PQ पाथ पे. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. कुछ टर्म्स हैं जो अब हमने पढ़नी है रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, सबसे पहला क्या है, इंसिडेंट रे.
द रे फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। वो रे जो सोर्स से आती है और फॉल करती है या पड़ती है किस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे या मिरर पे, उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। यहाँ पे OP जो है ना, OP जो है वो क्या है, OP जो है वो है इंसिडेंट रे। मतलब क्या है इसका, कि ये जो रे है ना OP, ये आती है किसी सोर्स से और पड़ती है मिरर पे, ठीक है। वो लाइट रे या वो रे ऑफ लाइट जो सोर्स से आती है और पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे या रे ऑफ इंसिडेंस, वही कह सकते हैं ना, इंसिडेंट रे आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे। द रे विच इज रिफ्लेक्टेड और सेंट बैक बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो रे आई सोर्स से, इसको इस मिरर ने या ऑब्जेक्ट ने या हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस ने रिफ्लेक्ट किया PQ डायरेक्शन में, और जो ये रे PQ डायरेक्शन में चली गई, इस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। हियर PQ इज द रिफ्लेक्टेड रे। PQ जो है ना, PQ जो है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल। परपेंडिकुलर डाउन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट P इज नोन एज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब अगर हमारे पास ये जो है ना, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब इस पे हम एक नॉर्मल डालते हैं, मतलब क्या होता है नॉर्मल का, परपेंडिकुलर डालते हैं, मतलब जो एंगल है इस पे, जो ये हम डालते हैं ना यहाँ से, जो रे हम लाइन डाल सकते हैं, लाइन जो हम डालते हैं वो 90 डिग्री एंगल बनाता है किसके साथ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ। उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल या परपेंडिकुलर या नॉर्मल। क्या है इस पॉइंट में, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट P इज नोन एज द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो लाइन जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं किस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। आगे चलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या कहता है, वो पॉइंट जहां पे रे ऑफ लाइट या इंसिडेंट रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे जो है और जो नॉर्मल है वो आपस में मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब जो P पॉइंट है ना इस फिगर में, वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्यों है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे मिलती है किसके साथ, रिफ्लेक्टेड रे के साथ और नॉर्मल के साथ। यानी कि निचोड़ में हम कह सकते हैं कि जो ये तीनों लाइंस हैं या रेज हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो है, जहाँ पे मिलते हैं आपस में, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आगे चलते हैं, इंसिडेंट एंगल। द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो एंगल, ठीक है, वो एंगल जो इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से, स्मॉल आई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इंसिडेंट रे आ गई यहाँ से, ये रिफ्लेक्ट हो गई PQ पाथ पे, ठीक है। अब बोलते हैं कि ये जो PQ पाथ की जो रे है ना, ये जो एंगल बनाती है किसके साथ, नॉर्मल के साथ, AP के साथ, उसको क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्शन एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलते हैं यहाँ पे, ग्लांसिंग एंगल क्या होता है, ठीक है। ग्लांसिंग एंगल या एंगल्स, क्योंकि ये दो होते हैं एक रिफ्लेक्शन प्रोसेस में, ठीक है। द एंगल्स मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर नोन एज, सॉरी यहाँ पे आर आएगा, ठीक है, आर नोन एज ग्लांसिंग, और यहाँ पे एंगल्स आएगा, एंगल्स, ठीक है, ग्लांसिंग। मतलब क्या है इसका, कि जो इंसिडेंट रे बनाती है मिरर के साथ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ एंगल, उसको हम कहते हैं ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे जब मिरर के साथ
जो एंगल वो बनाती है ना, उसको क्या कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, आगे चलते हैं। रिफ्लेक्टेंस, the ratio of amount of light reflected from a surface to the amount of light falling on the surface is called as reflectance। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेंस इज इक्वल रेशियो, ये रेशियो है, ठीक है। रेशियो को हम ऐसे ही मेंशन, जो है ना, ऐसे ही मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको ये लिख के देता हूँ यहाँ पे, अमाउंट ऑफ क्या है, अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड from the surface to the amount of light falling, ठीक है, falling on the same surface is known as reflectance। ठीक है, amount of light reflected from the surface, amount of light reflected from the surface, amount of light reflected from the surface to the amount of light falling on the surface is known as reflectance। देखो, हमने पीछे एक जगह पे रिफ्लेक्टेंस का जिक्र किया था। यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस क्या होती है, रिफ्लेक्टेंस होती है कि जो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है ना, जिस पे रे ऑफ लाइट पड़ती है, वो रे ऑफ लाइट कितना कितना रिफ्लेक्ट होती है ऑब्जेक्ट से, वो कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, जैसे हमने सिल्वर मेटल का देखा था, उसकी 95 है। यही होती है ना रिफ्लेक्टेंस, कि कितनी रेज ऑफ लाइट ऑफ क्या करते हैं, सॉरी, ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी रेज वो रिफ्लेक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेंस। और इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, इन परसेंटेज। ठीक है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज और एज परसेंटेज। ठीक है, एज परसेंटेज, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो इतना ही था। तो कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इसको अपने माइंड में रखिए। ठीक है, इसको अच्छे से आप स्टडी करिए, ताकि आपको फिर एग्ज़ाम्स में कोई भी दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए इस टॉपिक की। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।